समाज में बहुत सारी बुराइयां समय समय पे आई और ख़त्म हुई हैं। समाज में हमेशा कोई एक व्यवस्था परमानेंट नहीं चलती है, उसमें बदलाव होता रहता है। अगर किसी समय में कभी दलित के साथ अन्याय हुआ है किसी जगह पे, वैसे मैं भी लगभग 40 प्लस हूँ और जो मैंने अपने जीवन काल में तो मैंने ऐसा नहीं देखा। फिलहाल जैसा कि मैंने सुना है कि कहीं पे दलित के साथ अन्याय हो रहा था और हुआ होगा, तभी कोई भी चीज़ें अन्यथा तो होती नहीं है, कहीं तो हुआ होगा तभी उसकी चर्चाएं हैं समाज में, तभी उसके बारे में बोला जाता है। तो अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो अन्याय का प्रतिरोध करना उसी अन्याय से, ये उचित नहीं है। अन्याय का विरोध करना चाहिए और उस व्यवस्था को बदलने की का विरोध करना चाहिए और डट कर अपने ही धर्म में रहकर अपने उन अधिकारों को पाना चाहिए। जैसे अगर आपको कोई बोल रहा है कि मंदिर में पूजा नहीं करना है, दलितों को अधिकार नहीं है करने का, तो क्यों नहीं है उनसे पूछिए। और अब समाज इतना बदल चुका है, ये पहले की सोच रही होगी। समाज इतना बदल चुका है कि कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भैया आप कौन हो। आप राम मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, अयोध्या मथुरा लोग जा रहे हैं, किसी को कोई पूछने वाला है कि आप कौन हो। आप करो जो करना है। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप आए, दर्शन किए, पूजा किए, आप गए, कोई किसी को नहीं पूछने वाला है। प्रकृति स्वयं व्यवस्था बनाती है। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो प्रकृति धीरे धीरे उसकी व्यवस्था बनाती है। अब बताओ, कोई आदमी बिहार से आया हो और अयोध्या में आके राम मंदिर का दर्शन कर रहा हो और दलित हो, तो क्या उसे दर्शन नहीं मिलेगा? या कोई पूछ रहा है उससे? कोई पंडित, कोई पुरोहित पूछ रहा है कि आप दलित हो, लाइन में खड़ा होके पूछ रहा है? नहीं ना। स्वयं बदलाव होता है, स्वयं बदलता है। और हाँ, उसके लिए प्रयास भी करना जरूरी होता है। तो मेरा एक ही कहना है कि आप जो है अपने धर्म में रहकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने का प्रयास करें। सारा समाज आपका सहयोग करेगा।